दोस्तों आज हम आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में स्टडी करते हैं। तो आइएगा। आवर्तबीजी पादपों में जो जनन चक्र में होता है अस्पष्ट पीढ़ी का अंतरण पाया जाता है। मतलब दो पीढ़ियाँ होती हैं, बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मकोद्भिद पीढ़ी। तो अस्पष्ट होती है दोनों। तो पहला है बीजाणुद्भिद पीढ़ी। तो जब बीजाणुद्भिद पीढ़ी की विशेषता होती है कि यह पीढ़ी द्विगुणित होती है, जो दीर्घजीवी होगी, स्वयंपोषी होगी, मतलब पादप अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, और पादप जो होगा वो जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। दूसरा होता है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी अगुणित होती है, मतलब युग्मक होते हैं इस पीढ़ी के अंदर, युग्मक में ही होती है। तो युग्मक अगुणित होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और यह पीढ़ी अल्पजीवी होती है। अब आवर्तबीजी पादपों में जनन की बात करते हैं। तो आवर्तबीजी पादपों में जो जनन की जो दो विधियां हैं, एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब अर्धसूत्रण व युग्मक। इस समय क्या होगा कि इसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन नहीं होता है। दूसरा, जो बनने वाली जो संतति है वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक पादप के समान होगी। कोई हूबहू यदि पादप प्राप्त करना होता है तो हम इस विधि से प्राप्त करेंगे। और दूसरा होता है लैंगिक जनन। इसमें अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन दोनों होगा। विभाजन के दौरान सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद उससे युग्मक बनेंगे, जिसमें आगे स्टडी करेंगे हम लैंगिक जनन के बारे में। तो अलैंगिक जनन दो प्रकार से होता है, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। अनिषेक बीजता एगैमोस्पर्मी, मतलब बिना बीज के ही निषेचन हो जाएगा। लेकिन अनिषेक बीजता में क्या होता है, बीज का विकास तो होगा, लेकिन बीज के विकास में अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन दोनों ही नहीं होते हैं। जैसे आजकल इस विधि के द्वारा जैसे केले का निर्माण होता है। कायिक जनन। कायिक जनन मतलब पादप के बीज के अतिरिक्त कोई भी भाग हो, जैसे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, यदि पादप का निर्माण हो रहा है तो ऐसा जनन कायिक जनन कहलाएगा। अब कायिक जनन में पादप का जो भाग हम काम में लेते हैं वह भाग प्रवर्ध या प्रपग्यूल कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कायिक जनन दो प्रकार से होता है। सबसे पहला होता है दोस्तों प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन यदि पादप के ही जड़ हो, तना हो, पत्ती हो या जन्नांग हो, इनके द्वारा यदि नए पादप का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। इसमें मानव का सहयोग होता है। तो मानव का सहयोग में जैसे कर्तन है, दाव लगाना है, रोपण है, इस विधि से हम इसमें कृत्रिम कायिक जनन कर सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। तो प्राकृतिक कायिक जनन की चूँकि जो सबसे पहले तने के द्वारा पड़ते हैं, यदि पादप में यदि तने के द्वारा नए पादप का निर्माण हो रहा है तो उसे हम कहेंगे प्राकृतिक कायिक जनन तने के द्वारा। सबसे पहले प्रकंद। प्रकंद जो होता है अदरक या हल्दी। अदरक या हल्दी में क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रकंद निकलते हैं। तो इसे प्रकंद के द्वारा। दूसरा कंद आलू। आलू में क्या होता है, आँख निकलती है। आलू में आँख, और उस आँख को लगा करके नया आलू बनाया जाता है, तो आलू में कंद होता है। शलकंद। लहसुन में जो जनन होगा वो शलकंद के द्वारा होगा, शल्क निकलते हैं लहसुन में। घनकंद अरबी में होगा। ऊपरी भूविस्तारी घास। घास में जो जनन होगा वो ऊपरी भूविस्तारी। भूविस्तारी स्ट्रॉबेरी जमीन के अंदर होगा, ये भूविस्तारी। अंत भूविस्तारी प्रॉपर ही जमीन के अंदर चला जाएगा, तो पुदीना में होगा। दूसरा आता है जड़ के द्वारा। जड़ से जब नए पादप का निर्माण होता है तो उसे जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। जैसे नीम है, चमेली है, शीशम है, इनमें जड़ के द्वारा होता है। कुछ पादपों में कंदीय मूल, जिसे अपस्थानिक कलिकाएं बन जाती है कंदीय मूल में, तो उसके द्वारा हो जाता है। जैसे शकरकंद है, एस्पेरेगस है, डहेलिया, इनमें जड़ के द्वारा कायिक जनन। अब पत्ती द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट है, पत्ती के द्वारा जो कायिक जनन होता है वो दोस्तों ब्रायोफिलम और बिग्नोनिया में मुख्य रूप से होता है। ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा, इसमें जो पत्ती के जो किनारे होते हैं उन किनारों से जड़ों का निर्माण होता है, और किनारों से जब जड़ें निकलेंगी तो ही नए पादप का निर्माण होगा। तो पत्ती ब्रायोफिलम में पत्ती के किनारों से पादप का जनन हो रहा है। ठीक है। दूसरा है बिग्नोनिया। बिग्नोनिया में क्या हो रहा है दोस्तों, पर्णवृंत पेटियोल, इससे पर्णवृंत पर जड़ें निकलेंगी, और पर्णवृंत पर जड़ें निकल करके ही नए पादप का निर्माण होगा। अतः बिग्नोनिया में पर्णवृंत, पत्ती के पर्णवृंत से जड़ें निकलते हैं। तो कायिक जनन किसके द्वारा होगा, पर्णवृंत से, पत्ती के पर्णवृंत से। कुछ जन्नांगों की बातें करते हैं। कुछ पादपों में बहुकोशी के पत्र परिकलिका बुलबिल्स बन जाते हैं। अब ये बुलबिल्स क्या होते हैं, बहुकोशी के होते हैं, जो जब पक जाएंगे तो ये पादप से अलग हो जाएंगे, ज़मीन पर गिर जाएंगे। ज़मीन पर गिरने के बाद इनसे नए पादप का निर्माण हो जाएगा।
तो जैसे रामबास एगेव या रतालू डायोस्कोरिया के अंदर ये इस प्रकार का जनन होता है। तो ये था प्राकृतिक कायिक जनन दोस्तों, प्लीज़ नोट दिस। अब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं थोड़ी सी। तो आलू में जनन किसके द्वारा होता है? तो आलू में जनन प्रकंद है, धनकंद है, कंद है, शलकंद है। दोस्तों इसका आंसर अवश्य देना। लैंगिक व अलैंगिक जनन में दो अंतर कौन कौन से होते हैं? अलैंगिक